आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज अष्टांगिक मार्ग के इस एपिसोड में हम सम सम्यक स्मृति क्या है, इसको जानेंगे। सम्यक स्मृति, स्मृति जो शब्द है वो दो चीज़ों से आज बयां किया जाता है। एक अगर आध्यात्मिक चीज़ों में देखें और एक सांसारिक में, तो आध्यात्मिक तौर पे इसकी जो व्याख्या होती है वो होश से होती है, और सांसारिक चीज़ों में इसकी व्याख्या स्मृति की मेमोरी के लिए होती है। एक अवेयरनेस और एक मेमोराइज। तो हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे कि ये सम्यक स्मृति में जो दो पहलू हैं, दो प्रकार से है। एक तो है हमारा होश बनाए रखना और एक मेमोरीज को लेकर के। तो हम पहले मेमोरी मतलब स्मृति जो याद रखते हैं, तो सम्यक चीज़ें याद रखना। हम तो याद बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन सम्यक चीज़ों को याद रखने की बातें आती है। अब सम्यक चीज़ें तभी याद हो सकती है जब व्यक्ति अपने सारे विकारों से मुक्त हो चुका होता है, या फिर हम उसे कृत्य के भांति से उसे करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं, उस शून्यता तक, उस सत्यता तक। क्योंकि दो तरीके से वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक व्यक्ति जो वहां पहुंच गया है और पहुंचने के बाद उसके जीवन में रूपांतरण आया है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो भी बुद्धत्व को पाता है, बुद्धत्व को पाने के उपरांत उसके जीवन का जो अनुशासन होता है, जीवन का उसका जो रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखती है। तो वो घटी कब है? जीवन में बुद्धत्व को घटने के बाद। लेकिन लोग अब उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं कि जैसे वो रह रहे हैं, अगर हम वैसा ही कृत्य करते रहे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आज के समय में लोग ऐसा ही करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे तो अगर डॉक्टर बन गया, जज बन गया, बड़ा कोई क्रिकेटर बन गया, स्पोर्ट्समैन बन गया, किसी भी फील्ड में अगर वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, उसके बाद लोग उससे पूछने जाते हैं कि भाई आप बताओ, आप तो आर्मी में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया है, आप डॉक्टरी का एग्ज़ाम पास कर लिए हो, आपने कौन से सिलेबस तैयारी की है, कौन से सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें भी बताइए, कैसे क्वेश्चन आए। चूँकि जो आर्मी का दौड़ निकाला है, या जिसने डॉक्टरी के एग्ज़ाम निकाले हैं, जिसने इंजीनियरिंग के निकाले हैं, अब जो कि वो सफल हो चुका है, तो बाद के लोग उससे ये पूछते हैं कि आप सफल हुए कैसे, कौन सी चीज़ों को पालन किए, किन चीज़ों का पालन करके आप यहाँ तक पहुँचे। तो वो व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन में सफल होता है, उन चीज़ों की वो व्याख्या करता है कि मैं सुबह इतने बजे उठा, मैं सुबह ये किया, वो किया, सुबह उठ करके मैंने ये खाया, ये पिया, इतने घंटे पढ़ाई की, मैंने दिन में सोया, आराम की, और रात भर बैठ करके पढ़ाई की। तो जो जैसी व्याख्या करता है कि हम ऐसे करके सफल हुए, तो बाद के लोग उसकी कॉपी करने लगते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये सही भी है कि सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लोगों ने भी क्या किया कि वो चीज़ें करने शुरू कर दिए जो बुद्ध पुरुषों ने किया है। तो वैसे कृत्य वो करने लगे, और इसमें कोई गलती नहीं है, बुरा नहीं है। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई कि सम्यक स्मृति रखना, कौन सी स्मृति रखोगे तो वहां तक पहुंच सकते हो।
और कौन सी चीज़ों को अपने साथ रखोगे मेमोरीज में कि जो आपके लिए फ़ायदा कर सकता है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप विकारहित या तो अभी हो नहीं, या जो विकारहीन है अगर वो जिस तरीके से कृत्य कर रहा है, बुद्ध पुरुषों के अंदर से विकार समाप्त हो गए रहते हैं। तो उनके अंदर से विकार समाप्त है, तो वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, वो उन चीज़ों को बीच में ला रहे हैं अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में। उनमें से क्या चीज़ें हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार। इन चीज़ों को वो अपने दिमाग में नहीं रखते। जब इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिना रखे हुए कोई कार्य को करते हैं, तो वो उससे भला ही होता है, उससे अच्छा ही चीज़ें घटती है, उससे चेतना का विकास ही होता है, उससे बौद्धिक विकास ही होता है, उससे मानव समाज के हित होता है, उससे मानव समाज का कल्याण होता है। तो वो अपने आप हो जाता है अगर आप इन विकारों को हटा करके अगर कृत्य करते हैं। तो वो जिन विकारों को देखते नहीं है उनसे अब हो ही जाता है, क्योंकि विकार समाप्त हो चुके हैं, तो वो उसको चेक नहीं करते कि ये कृत्य को मैं करूं या नहीं करूं। वो जो करते हैं वही सत्य होता है, वही सम्यक होता है। बुद्ध पुरुष जो कृत्य को करता है वही सम्यक हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, जिसने अभी तक समाधिष्ठ नहीं हुआ है, समाधि को प्राप्त नहीं हुआ है, वो व्यक्ति को वो चेक करना पड़ता है कि क्या मैं ये कृत्य को इस वश कर रहा हूं, क्या इस चीज को पकड़ के मैं कोई निर्णय ले रहा हूं। तो जो विकार समाप्त हुए हैं उसके आधार पे हम चेक करते हैं। अब जैसे लोगों को आप देखेंगे कि कामवश उनकी मेमोरी हमेशा बनी रहती है, उनके मेमोरी में काम वासना की ही चीजें रहती है। तो जो व्यक्ति के अंदर काम वासना की मेमोरी हमेशा बनी रहे, वो तो हर जगह पे वो कामुकता खोज लेगा। वो फिर अगर उसको हम भेज दें ऐसे कामुक व्यक्ति को, जिसके दिमाग में हर समय कामुकता घूमते रहे, तो किसी की बातों में भी वो कामुकता खोजेगा, किसी के शरीर से कामुकता खोजेगा, किसी मूवी में कामुकता खोजेगा। अगर स्कूल गया और स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी कामुकता खोज लेगा, और हर जगह पे वो अपने आप को कामुकता से घेर ही लेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी एक सम्यक स्मृति नहीं रख सकता, और उसकी चेतना का कभी भी विकास नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही विनाश के तरफ ही जाएगा। उसने स्मृति बना रखी है काम की। दूसरा, जो व्यक्ति काम का क्रोध पाले रहता है अपने अंदर में, क्रोध की स्मृति बनाए रहता है, मेमोरी में हमेशा ही क्रोध रखे हुए हैं, तो जब भी वो किसी से बातें करता है, चाहे वो अपने लोग हो या बाहरी लोग हो, वो उसकी स्मृति में, उसकी याद में सिर्फ क्रोध है, तो वो क्रोधवश ही उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में ऐसे लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा सामना तो ऑफिस के बॉस को करना, ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्हें करना पड़ता है, और स्कूल के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। क्योंकि ये मैं अनुभव है मेरा कि स्कूल में भी कई बार ऐसे हुए कि टीचर आए स्कूल, और आने के साथ में उन्होंने बोला, आज तुम्हें सुनाना पड़ेगा, चलो खड़ा हो, आज मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। और अचानक से, जबकि एक दिन पहले बताया जाता कि कल हम आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं, तैयारी करके आइएगा। लेकिन चूंकि वो घर में अपनी बीवी से झगड़ा करके आए रहते हैं, अपने माता पिता से झगड़ा करके आए रहते हैं, आते के साथ बोलते स्टैंड अप, आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम लोग से सवाल जवाब करूंगा। अब सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब करके बच्चों को जो नहीं सुनाते उनको बहुत पिटाई करते थे। उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। घर में झगड़ा करके आए, और किस बहाना से, मैंने एक बार गले में सिर्फ धागे बांध रखे थे, मम्मी ने बाबा धाम से एक धागा आता है पूजा का, तो मम्मी ने गले में बांध रखा था। अब उस बहाने से, मतलब वो तो मैं रेगुलर पहन के जाता था, वो कोई बहाना ही नहीं था। अब अचानक से वो आए और गुस्सा थे, और सोचा कि ये लड़के को मैंने बोल रखा था ट्यूशन आने के लिए, लेकिन ये ट्यूशन मेरे पास नहीं आया। एक तो क्रोध, अपने घर में बीवी से झगड़ा करके आए,
दूसरा, वो मुझे अपने ट्यूशन में लाते थे ताकि उनका इनकम बढ़े, तो वो भी चीजें नहीं हुई। तीसरा, इसी गुस्से में आते के साथ वो और लोगों की तो पिटाई की है, वो सोचे कि क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर उन्होंने अचानक से पूछा, मैंने जवाब भी दे दिया। अब पिटाई करने का तो बहाना उनके पास बचा नहीं, तो उन्होंने देखा गले में वो धागा था, थोड़ा मोटा था, मम्मी ने गिट्ठा मार दिया था, उसको गांठ बांध दिया था। अब वो बोल रहे ये धागा क्यों पहन के रखे हो, खोलो इसको। तो मैं खोलने की कोशिश किया लेकिन खुला नहीं, बहुत ज्यादा टाइट गांठ था। वो व्यक्ति मुझे निकाल करके थप्पड़ थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जबकि वो डेली देख रहा है कि वो धागा मेरे गले में है, लेकिन वो कोई बहाना खोज रहा था मुझे मारने का। तो ये क्रोध, बस वो मेमोरी में अपना क्रोध को लिए, मतलब घर के झगड़े को, जो क्रोध है, गुस्सा है, वो अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं, और जो मिल रहा है उस पर वो क्रोध का अग्नि फेंके जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति क्रोध की अग्नि लिए अपने साथ में स्मृति घूमता है, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता जिससे कि मानव चेतना का विकास हो। उसके उस कृत्य की वजह से आज तक मेरे मेमोरी में उसकी यादें हैं। तभी तो मैं बता रहा हूं कि वो चीजें आज भी मुझे याद है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया। तो इस वजह से उस व्यक्ति की कभी भी अंदर से रेस्पेक्ट नहीं रहा मेरा कि उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट करूं, क्योंकि उसने मुझे इसलिए पनिशमेंट दिया क्योंकि मैंने उसके ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था। तो क्रोध बस भी हम क्रोध की जो स्मृति है उसे भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। लोभ, कोई व्यक्ति लालची है, हर समय उसके दिमाग में लोभ की ही याददाश्त बने रहते हैं कि कहाँ से उसको फायदा मिले, कहाँ से फायदा मिले। दिमाग में उसके हर जगह लोभ ही रहता है कि अगर मुझे इस व्यक्ति से बात भी करना है तो लोभ वश बात करना है, इस व्यक्ति से मुझे रिश्ते भी रखने हैं तो लोभ वश रखने हैं, अगर मुझे इस व्यक्ति से फायदा है तो ही इससे दोस्ती होगी, इससे फायदा है तो ही मैं इससे बातें करूंगा, कोई फायदा है तभी इसके साथ कहीं जाऊंगा। तो उसके दिमाग में हर समय लोभ की स्मृति, मेमोरी बनी रहती है। लोभ 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 लोभ, मतलब उसके दिमाग में हर समय कहाँ से फायदा खोजे, कहाँ से फायदा खोजे, यही चीजें चलती रहती है। लालच हर समय उनकी स्मृति में घूमते रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी उसके चेतना का विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा। वो हमेशा उस लोभ के वजह से वो हमेशा पीड़ा में रहेगा, क्योंकि जब तक उसे मिले नहीं तब तक वो पीड़ा में रहेगा। और किसी व्यक्ति को हर समय कहाँ कुछ चीजें मिलता है जो वो चाहता है। मोहवश वो व्यक्ति, मोह की स्मृति, कभी भी दिमाग में मोह बना के रखा है कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए। अब उसने दिमाग में रख लिया है कि मुझे बाइक चाहिए, अब वो बाजार जा रहा तो बाइक देख रहा है, कॉलेज जा रहा तो बाइक देख रहा है, स्कूल जा रहा तो बाइक देख रहा, पढ़ने जा रहा तो बाइक देख रहा, ट्यूशन जा रहा तो बाइक देख रहा, सपने में भी बाइक देख रहा, टीवी में भी उसकी टीवी में जो फिल्म चल रहा है उस पर नजर नहीं है, टीवी में जो हीरो ने जिस बाइक पे बैठा हुआ है उस पर ध्यान है। हर समय उसके दिमाग में सिर्फ बाइक बाइक बाइक, मतलब वो किसी चीज को लेकर के मोहित हो चुका है। कोई लड़की के पीछे मोहित है, कोई संपत्ति को लेकर के मोहित है, कोई किसी चीज को लेकर के मोहित है। वो मोह स्मृति हर समय उसे परेशान करते रहती है। ईर्ष्या, अब किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या है और उसकी मेमोरी में आपने रखा है, मेमोरी में लेके ढो रहे हो। जब वो व्यक्ति मिलता है तब आप उससे ईर्ष्यावशी बात करते हो, जब वो व्यक्ति दिखेगा तो आपको उससे ईर्ष्या ही, क्योंकि ईर्ष्या आप ढो के चल रहे हो तभी तो, वो आपके अंदर से समाप्त नहीं हुआ है। उस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, आपके एक मूवी में ऐसा दिखाया भी तो है कि दोनों, एक दो खानदान और उन दोनों के बीच में ईर्ष्या रहती है, और एक ने उसके बच्चे को, उसके पोते को एक्सीडेंट से बचा दिया,
तो वो घर आकर के जब उसका नाम ले रहा था कि उस व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, बहुत महान व्यक्ति है, उसने अपने ही पोते को गोली मार दी, ईर्ष्यावश, कि अब जब तक ये पोता रहेगा तब तक मुझे याद रहेगा कि उसने उसे बचाया था। इस ईर्ष्यावश उसने अपने पोते की हत्या कर दी। तो ऐसे ऐसे लोग ईर्ष्यालु, जो दिमाग में हर समय ईर्ष्या लेकर घूमते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन में इच्छा अपेक्षाएं लेकर घूमते रहते हैं। मेरी इच्छा ये थी, कोई पार्टी में गया और दिमाग में बैठा करके घूम रहा है कि मुझे जाऊंगा तो वहां पे बिरयानी खाने मिलेगा, और अगर वहां पे बिरयानी नहीं बना तो फिर दुखी हो जाता है। दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें, इच्छाओं को रख करके चलना, आशाओं को, अपेक्षाओं को दिमाग में लेकर चलना हमेशा से दुख देता है। अब अहंकार की स्मृति बना के रखे हैं। कुछ चीजें अहंकार को कभी चोट लगी थी, कोई चीजें ईगो को चोट लग गया था कि इस व्यक्ति से कुछ बोल दिया हो, और वो व्यक्ति जिंदगी भर उसे लेकर के चलता है। उसने मुझे कैसे गाली दे दिया उस दिन उसने मुझे धक्का कैसे मार दिया, और छोटी सी घटना को लेकर के जिंदगी भर तक वो अपने मेमोरी में रखते हैं। इसीलिए तो जीसस ये बात कहते हैं कि जो बच्चे की भांति हो जाएगा वही परमात्मा के द्वार में प्रवेश करेगा। वो परमात्मा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो अस्तित्व की बातें कर रहे हैं, वो समाधि की बातें कर रहे हैं, वो उस एनर्जी की बातें कर रहे हैं। तो परमात्मा के द्वार में प्रवेश करेगा जो बच्चे की भांति हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? अगर आप बच्चों को देखो तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों का अभी अभी सुबह झगड़ा हुआ, मारपीट हो गया, और बहुत मारपीट हो गया, शाम होते हो तो फिर साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। याद ही नहीं रखते कि मेरा सुबह में उसने मुझे झगड़ा किया था, सुबह में उसने मुझे गाली दिया था, याद ही नहीं रखते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे मारा, याद नहीं रखते। अगले दिन से फिर नॉर्मल खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जो व्यक्ति असम्यक स्मृति को रखता है, असम्यक मेमोरी को रखता है, जो मेमोरी बेकार है, उस मेमोरी को रख करके कभी फायदा नहीं होने वाला। अगर ऐसी मेमोरी रख करके वो घूमता है तो क्या होता है? एक बार किसी ने झगड़ा कर दिया, एक बार किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, एक बार किसी ने थप्पड़ मार दिया, जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाते हैं, जिंदगी भर के लिए। और जिंदगी भर के लिए नहीं, कई कई तो कई पीढ़ियों तक वो दुश्मनी को निभाते रहते हैं। ऐसी मेमोरी को रख करके क्या फायदा, क्या मिलने वाला? उससे मानव समाज का ना कल्याण होने वाला है, ना तुम्हारी चेतना का विकास होने वाला है। ऐसे मेमोरी अपने अंदर रखने से क्या होगा कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये अग्नि की भांति है। ये जितना दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, उससे कईयों ज्यादा स्वयं को नुकसान पहुंचाती। अगर अपने दिमाग में अगर ये सारी चीजें घूम रही है, ये सारे विकार वश होकर के आपने कोई मेमोरी रखा हुआ है अपने जीवन में, तो आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी आप शांति से नहीं रह पाओगे। दूसरी स्मृति का मतलब होश को बताया है बुद्ध ने। वो होश मतलब होशपूर्ण कार्य करना। अब होशपूर्ण कार्य करने के लिए भी इन विकारों से बचना पड़ता है कि आप काम को बीच में ना रखो, काम से बच, जितना जो विकार है उनसे उतना होश में देखो कि ये होश पूर्वक करना है। काम में उतरना भी होश पूर्वक, क्योंकि काम गलत नहीं है, लेकिन बेहोशी की हालत में। हम अधिकतर काम बेहोशी की हालत में करते हैं। अधिकतर क्या, संसारिक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ही बेहोशी की हालत में करता है। जब तक वो समाधिष्ट ना हो जाए तब तक वो होश में कार्य ही नहीं करता। जैसे काम को लेकर के कहा जाता है, लोग आज के समय में जो बाकी जितने भी जानवर है, जीव जंतु है, वो किसी सीजनल तौर समय में, या फिर हम कहें तो प्रजनन तभी करते हैं जब जनन करना हो, एक नया
संतति को जनन करना हो, पैदा करना हो। लेकिन इंसान इस तरीके से काम में पड़ा हुआ है कि सिर्फ वो एक एंजॉय की भांति, एक लस्ट की भांति उस कृत्य को करते जाता है। तो होश पूर्वक उन चीजों में उतरना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए किसी के लाइफ से खेलना, किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, किसी किसी का जीवन खराब करना, किसी के परिवार के इज्जत को खराब करना, इन सारी चीजों में होश पूर्वक रहना। और होश पूर्वक आप तब तक नहीं रह सकते जब तक कि आप शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं होते, जब तक आपके जीवन में ध्यान नहीं होता, क्योंकि ढेर सारी गलतियों से इंसान स्वयं गुजरता है। हाँ, बेहोश की हालत में मैं भी, जब तक मेरी समाधि नहीं घटित हुई तब तक मैं भी बेहोश की हालत में बहुत ऐसे कृत्य किया बेहोशी की हालत में जो गलत। चूंकि बेहोश की हालत में था इसलिए पता कैसे चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, वही चीजें सही लगती है। बेहोशी की हालत में जो भी आप कृत्य कर रहे हो समाधि से पहले, वो सारे कृत्य आपको सही लगेंगे। वो तो होश आने के बाद पता चलता है कि जो कृत्य हम कर रहे थे वो गलत था। तो इन चीजों को, होश को बनाए रखें इन चीजों के लिए कि बस सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए हम किसी की लाइफ को हेल ना करें, किसी की लाइफ को बर्बाद ना करे, किसी के जीवन को बर्बाद ना करे, हिंसा ना करे। क्योंकि सिर्फ काम वासना के वजह से आज प्रति वर्ष लगभग नहीं भी तो हर प्रतिदिन 60 से 70 बलात्कार के घटने होते हैं। दिमाग में हर समय वही चीजें घूम रही है, इसीलिए तो रेप हो रहा है ना। हर समय दिमाग में वही चीजें, लड़की दिखी नहीं कि वही सारी चीजें दिखने शुरू हो जाती है। क्रोध की स्मृति, हम जो होश में क्रोध करते हैं तो क्रोध के समय भी आता है तो हम देखें कि जब हमें क्रोध आया तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो एक उपाय बताता हूं कि जब भी क्रोध जगे और किसी को गाली देने का मन करे या मारने का मन करे, तो सबसे बेहतरीन गुरुजीएफ का जो उपाय है, उसके पिता ने उनसे कहा था गुरुजीएफ से कि जब भी गुस्सा आए या गाली देने का मन करे या मारने का मन करे, प्रतिक्रिया करने का, तो बस 24 घंटे का मोहलत मांग लेना स्वयं से कि 24 घंटे बाद उस व्यक्ति को रिप्लाई देंगे। इसे अपने जीवन में ढाले। काम जब पकड़े तो उसे होश में अपनी श्वासों पे ध्यान दे, या चूंकि काम इसलिए पकड़ती है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, तो अपने शरीर को थकाए क्रिया को करके, ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को ऊपर खींचे। जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तो वो ऊर्जा कामवासना को पकड़ने की जगह पे वो आपके चक्रों को जागृत करने लग जाएगी। तो होश बनाए रखे उस समय करने चीजों के लिए, कि इसके लिए हमको गलत कार्य को करने की जरूरत नहीं है। क्रोध करेंगे लेकिन एक दिन बाद करेंगे। लोभ, जो हम देखे कि हम ये लाभ है, उस समय भी कहीं चीजें लाभ हो रही है और उसमें भी हमें होश बनाए रखना है कि कहीं ये लाभ हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है। कई लोगों को जैसे अभी जुआ का लत है, नशा का लत है, तो उससे उसके प्रति उन्हें लालच आता है, उसे देख करके कि हाँ कुछ समय में हमें पैसा मिल जाएगा, पिएंगे मजा आ जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसके पीछे क्या है। अगर ये इतना कम समय में इतना पैसे मिल रहा है, इतना कम समय में इतना फायदा हो रहा है, तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, उसे होश पूर्वक देखे। सिर्फ फायदा देख करके नहीं, बेहोश व्यक्ति को भी फायदा दिख जाता है, लेकिन जब वो होश में कोई व्यक्ति होता है तो उस लोभ को देख करके फंसता नहीं है। क्योंकि मछलियां इतनी नहीं शिकार की जाती अगर वो लोभ में नहीं पड़ती। चूहे इतने पिंजड़े में नहीं फंसते कि अगर जब उन्हें लोभ नहीं होता फ्री के अनाज का। आज वर्तमान में भारत में लोग इतने ज्यादा राजनीतिक शिकार नहीं होते अगर उनके अंदर लोभ ना होता अनाज का, कि 5 किलो राशन कैसे मिल जा रहा फ्री में। तो आज फ्री में राशन मिल रहा है, वो फंस रहे हैं लोभवश, उनके दिमाग में लोभ है।
कुछ चीजें की लालच दिया जा रहा है, उस लोभ को वो जो फायदा दिख रहा है उसके होश में नहीं देख पा रहे कि ये क्यों मिल रहा है। ये चारा के तौर पे मिल रहा है आपको उस कांटे में फंसाने के लिए। ईर्ष्या को रख करके ईर्ष्या करे तो आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है इसे देखे कि क्यों हो रही है ये ईर्ष्या। ईर्ष्या बस इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और उसके पास गाड़ी है और मेरे पास नहीं। तो अपनी ईर्ष्या को देखे, होश पूर्वक देखे कि वो ईर्ष्या उससे करना, नफरत करना, उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ईर्ष्या करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं स्वयं को जला दूंगा, मैं अपने ही कोई हानि पहुंचाऊंगा। सामने वाले को मेहनत किया, डेडिकेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, दृढ़ संकल्प दिखाया और उसने जीता, इसे एक्सेप्ट कीजिए, मुझसे ईर्ष्या नहीं कीजिए। वो कैसे पहुंचा इसको लेकर के बुराई करना रहे, उसका पिताजी तो अमीर था, उसके पिताजी, उसकी किस्मत अच्छी थी, तो ये तो वो नहीं, ये बोल करके टाल के कोई फायदा नहीं। उसे पूरा क्रेडिट दीजिए कि उसके कर्मों का फल मिला है। उससे ईर्ष्या करेंगे तो आपका होश आप सम्यक नहीं रखेंगे। फिर ईर्ष्या जैसे उठे उसे नष्ट कर दे, उसी समय गिरा दे, ये बोल के कि नहीं उसने मेहनत किया है, उसके कर्म फल मिले। वो जो भी है वो सपोर्ट, ये पैसे वैसे, वो सारे के सारे माध्यम है, कारण उसके अपने कर्म है। अहंकार जब आए तो देखे हुए अहंकार क्यों उठ रहा है। ये अहंकार कहीं गलत, ये अहंकार जो उठा है कहीं जगह पे ईगो जो होता है, अहंकार, वो फायदा करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बुद्ध पुरुषों को देख करके चीजें आती है कि हमें भी बुद्धत्व को प्राप्त करना है, तो अंदर में एक इगोइस्ट करके कि नहीं मैं भी पा सकता हूँ, तो वो चीजें थोड़ी देर के लिए फायदा करती है, लेकिन आखिर में उसे भी गिराना पड़ता है। बिना गिराए बुद्धत्व नहीं पाता। लेकिन वो इस सही रास्ते बढ़ने के लिए, इस सही रास्ते पे चलने के लिए थोड़ी सी सहायक होती है वो ईगो, वो अहंकार। तो वो थोड़ा सा फायदा करता है इस तरफ में। अगर कोई व्यक्ति अहंकार इसलिए रखता है कि मुझे भी अच्छा बनना है, बुद्ध की भांति होना है, लेकिन उसे दिमाग में ये भी रखना है कि एक समय उसे भी गिराना है, बिना उसे गिराए तो उस जगह तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन उस सहारे वो जीवन में अपने आप को सन्यस्त हो, भिक्षु बने, सही चीजों का पालन करे अपने जीवन में, शीलों का, समाधि का, प्रज्ञा का प्रयास करे, और एक समय के बाद उस जिस अहंकार के वजह से उस संघ में आया था उसी अहंकार को फिर वो त्याग दे, तो ही वहां पहुंचेगा। तो किस चीज का कब और कहां प्रयोग करना है, होश में, होश में कार्य करना। अगर हम खा रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान दे, और सिर्फ खाने पे ही नहीं ध्यान दे। सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि खा रहे हैं, खाते समय होश बनाए रखे, ऐसा नहीं है। क्या खाना है इसका भी होश बनाए रखना है, प्रत्येक कृत्यों पे होश बनाए रखना है कि आप खाना खा रहे हो तो क्या खाना खाना है, क्या खाना मेरे लिए, शरीर के लिए फायदेमंद है और कौन सा हानिकारक है, इसका होश बनाए रखना। आप कोई कृत्य कर रहे हो, ये होश बनाए रखना कि वो कृत्य हमारे लिए सही है या नहीं। प्रत्येक कृत्य जो आपको ऊपर ले जाता, जो आपकी चेतना का विकास करता हो, प्रत्येक कृत्य जो भी आप प्रतिदिन करते हो, उसमें आप देखो कि आपका जो कृत्य है क्या मेरे चेतना का विकास कर रहा है। आप गाना सुन रहे हो, क्या वो गाना आपके चेतना का विकास कर रहा है, या अश्लील गाने आपको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो होश में गाना भी सुनो, होश में नृत्य भी करो कि ये नृत्य आपकी अश्लीलता की तरफ ले जा रहा है या समाधि की तरफ ले जा रहा है। एक ही चीज ऊपर भी ले जाता है और वही चीज नीचे भी ले जाता है। गाने ऊपर ले जाते हैं, लेकिन गाना कौन सा होना चाहिए, जो चेतना को ऊपर उठाने वाला हो, नीचे नहीं। नाचना भी वही जो ऊपर ले जाता हो, नीचे नहीं। प्रत्येक वो कृत्य, खाना भी वही खाए जो कि होश बनाए रखे कि कौन से खाने खाने हैं, जो आपको नीचे ले जा रहा हो या ऊपर ले जा रहा हो। ऊपर कहने का मतलब है कि आपकी चेतना का विकास कर रहा हो या आपको चेतना को नीचे गिरा रहा हो, आपको काम वासना में ढकेल रहा हो, आपको विकारों में ढकेल रहा हो। आपका खाना ऐसी चीजें पिए, आप पीने में भी होश रखे क्या पीना है, जूस पीना है या शराब पीना है। शराब पिएंगे वो नीचे काम वासना पे ले जाएगा, और जूस पिएंगे आपको स्वस्थ करेगा, आपके मन को शीतल करेगा, पेट को शीतल और शरीर के लिए शीतल होगा।
खाना पीना रहना, पढ़ना। पढ़ना लोगों को लगता है कि पढ़ना सही है, लेकिन क्या पढ़ना? वही पढ़ना जो आपके चेतना का विकास करता हो। वो मत पढ़ लेना जो मैगजीन मिलते हैं 5-10 रुपया 20 रुपया में कामुकता को बढ़ाने के लिए। आतंकवादी बनने वाले भी किताब मिलते हैं, कामुकता को बढ़ाने वाले भी किताब मिलते हैं। प्रत्येक कृत्य को होश में करना, कोई भी कृत्य हो, कुछ भी। आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय होश में रहना। क्या खाना बना रहे हो उसको भी होश में। आप अगर खाना खा रहे हो तो आप खा रहे हो तो आपका शरीर भी यही खा रहा होना चाहिए, आपका मन भी खाने समय ही होना चाहिए कि मैं चबा रहा हूँ खाने को। चबाने का कृत्य हो रहा है, फिर उससे रस को चूसने का, फिर उसे निगलने का। ये सारी चीजों पे होश बना के रखना है। प्रत्येक कृत्य को करते हुए चल रहे हैं तो चलते समय पैर पे ध्यान दे कि हमारा पैर उठ रहा है, रखा रहा है। होश बना करके चले। आज लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में भी काम वासना होता है। लोगों को लगेगा कि बाइक चलाते समय कौन सी काम वासना। हाँ, नॉर्मल देखिएगा कि कोई व्यक्ति नॉर्मल बाइक चला रहा है, कोई लड़का, और जैसे ही लड़कियों के ग्रुप को देखता है वो स्पीड चलाने लगता है। तो बाइक में भी काम वासना आ गया है, बाइक राइडिंग में भी। वो बाइक राइडिंग भी काम वासना के वजह से कर रहा है। कोई भी कृत्य इन सारे विकारों से मुक्त होकर के, इन विकार रहित होकर के अगर कोई कृत्य करता है तो वो सम्यक होगा, वरना असम्यक चीजें आपको दुख के तरफ ले जाएंगी, कष्ट की तरफ ले जाएंगी, जीवन को बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण बना देगी, दुखपूर्ण बना देगी। इसीलिए इन सम्यक चीजों को अपने जीवन में ढाले ताकि वो आपका चेतना का विकास हो। खाए तो वही चीजें, पिए तो वही चीजें, नाचे गाना, कोई चीजें रोक नहीं है, कोई भी चीजें गलत नहीं है। भले ये अगर कोई आपको ये सिखाता हो भिक्षु कि नाचना गलत है, कुछ चीजें गलत नहीं है, सभी चीजें दी गई हैं। यहाँ तक कि मैंने क्या बताया कि काम वासना भी गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का उपयोग किस लिए? प्रजनन करने के लिए, नई संतति को जन्म देने के लिए। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है, बस है कि उसे होश में करना है कि हम किस वश कर रहे हैं उसे। होश में रहकर आपसे गलत कृत्य होंगे ही नहीं। लोग, अभी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं भिक्षुओं को नाचना नहीं, जो बौद्ध धर्म को अपनाया है वो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं। ये सारे बकवास कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने समझा ही नहीं है धर्म को। वैसे नृत्य नहीं करने हैं जो अश्लीलता को प्रकट करते हो। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ये सारे नृत्य ही तो है। इसको आपको देखकर काम वासना नहीं जागृत होगा। लेकिन वर्तमान में जो हीरोइनें नाच कर रही हैं ऑर्केस्ट्रा में और फिल्मों में, वो काम वासना को प्रज्वलित करती है। तो एक ही चीज आपको ऊपर भी लेके जाता है और एक ही चीज नीचे लेके जाता है। तो प्रत्येक कृत्य आप कर सकते हो, बस वो देखना है कि वो आपको गलत चीजों में ढकेल रही है या आपकी चेतना का विकास कर रही है, आपकी बौद्धिकता का विकास कर रही है, या आपकी बौद्धिकता का क्षय कर रही है, आपकी चेतना का क्षय कर रही है, गिरा रही है। इन चीजों पे खासा ध्यान देने की बात है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप इन बातों को चिंतन मंथन करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।